नासरीन, कुछ लोग नमाज पढ़ते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं जिन की वजह से उनकी नमाज फ़ौरन टूट जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी नमाज टूट गई है, क्योंकि उन्हें ये मसाइल मालूम नहीं होते हैं। आज मैं आपको जो भी मसला बताऊंगा आप उसे काफ़ी ध्यान से सुनें और उन गलतियों से बचकर अपनी नमाज को सही तरीके से अदा करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नासरीन, देखिए, जिन दो बड़ी गलतियों के बारे में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, एक तो ये कि नमाज में बदन को खुजलाना और दूसरी चीज़ जमाही आना, यानी हम इस तरह करते हैं ना, इस तरह करके हाथ रखते हैं, एक तो वो चीज़ और दूसरी छींक आना। अब ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी गलती है, बल्कि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये गलती ही नहीं है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा मसला, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती है और नमाज पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, गौर से सुनिए और ये मसला समझने से पहले शरीयत के दो कानून सुनिए नमाज के मुताल्लिक, ताकि आपको ये मसला बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। एक होता है अमले कलील, एक होता है अमले कसीर। अमले कलील मतलब जब कोई दूर से आपको देखे तो वो ये कहे कि नहीं, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। अमले कसीर कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपको दूर से देखे तो वो ये कहे कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, खुजलाने का जो मसला है ना, वहीं से शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और अहम चीज़ सुनिए। जैसे हम क़याम में यानी खड़े होकर कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं, तो वो एक रुकन है। रुकू करना ये दूसरा रुकन है, सजदा करना तीसरा रुकन है, यानी ये सब रुकन है नमाज के, ठीक है। जैसे तशहुद में बैठना ये रुकन है। तो किसी एक रुकन में, मिसाल के तौर पर, आप नमाज खड़े होकर पढ़ रहे हैं, क़याम में हैं आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, आपने एक मरतबा खुजलाया, ठीक। फिर उसी रुकन में क़याम में दूसरी मरतबा खुजलाया, फिर उसी रुकन में तीसरी मरतबा खुजलाया। तो अब किसी देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा है बल्कि कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अमले कसीर हुआ और अमले कसीर करने से नमाज फ़ौरन टूट जाती है, ठीक है। लेकिन अमले कलील करने से, जैसे आप रुकू में हैं, सजदे में हैं, अत्तहियात में हैं, आपने कहीं एक मरतबा कुछ ऐसे किया, खुजलाया, तो जो देखेगा वो समझेगा नहीं ये नमाज पढ़ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो याद रखना, नमाज में जब आप खुजलाते हैं तो या टोपी वगैरह इधर उधर करते हैं तो काफ़ी गौर से ये मसला जहन में अपने रख लें कि अगर अमले कसीर होगा तो नमाज टूट जाएगी, अमले कलील होगा तो नमाज नहीं टूटेगी, ठीक है। ये एक मसला हो गया। अब दूसरा मसला जो लोग गलती कर सकते हैं वो गौर से सुनिएगा। जब हमें जमाही आती है, जमाही शैतान की तरफ से होती है, छींक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। जमाही आती है तो हम इस तरह हाथ रखते हैं और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं, ठीक है। और जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, है ना। लेकिन नमाज के अंदर आपको अगर जमाही आती है तो ना ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है और ना ही छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अगर आपने ये पढ़ा तो ये कलाम करना हुआ नमाज के अंदर, और नमाज के अंदर कलाम करना या बात करना, इससे नमाज फ़ौरन टूट जाती है, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ख्याल रखना, छींक आए, जमाही आए, खांसी आए, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हैं बस नमाज के अंदर वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ लोग ना जानने की वजह से हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कह दें या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दें तो उनकी नमाज टूट जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोनों गलतियाँ आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, उनसे बचना कैसे है वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।